वेलकम बच्चों, यूनिक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आप लोग अगर चाहते हैं कि आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर के बटन पर जरूर दबाएं, जिससे कि आपके रिलेटिव जो हैं वो भी पढ़ सकें। तो चलिए, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स आज स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, आप लोगों का स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें अगर हम भारतीय भवन से चले तो इसमें पहला चैप्टर है आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखते हैं उसको, उस चैप्टर को। आपने जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर कि ऊपर में हेडिंग दिया गया है प्रकाश का परावर्तन। ये भारतीय भवन का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें हमको ये देखना होगा कि प्रकाश होता क्या है। जैसे आप लोग एज्यूम कीजिए कि हम किसी अंधेरे कमरे में बंद हैं, हमें वहां पर या फिर उस कमरे में कोई टूल रखा हुआ है, उस टूल की जरूरत है। तो उस टूल को देखने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। उस टूल को देखने के लिए हमें जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी उस माध्यम को हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है तभी हम देख पाते हैं उसे। अगर सूर्य की प्रकाश नहीं हो तो हम उसे नहीं देख पाए। जैसे हम मान लीजिए कि रात के अंधेरे में हम कहीं जा रहे होते हैं, किसी रास्ते की ओर जा रहे होते हैं, रास्ते पर जा रहे होते हैं, तो हमें रास्ता साफ साफ नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम दिन में जाएंगे दिन तो वह रास्ता हमें साफ साफ दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दिन की अवस्था में, दिन के समय में जो होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण रास्ते पर पड़ती है और वह रास्ता जो है उस किरण को हमारी आंखों तक पहुंचाता है, जिससे कि हमें वो रास्ता दिखने लगता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से इसका डिफिनेशन भी हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग अगर देख रहे हो तो लिख लीजिए साफ साफ, प्रकाश। इसका अंग्रेजी अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लाइट। प्रकाश, ध्यान से समझिएगा, वह माध्यम जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश कहलाता है। चलिए, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरह से देखा कि यहाँ पर प्रकाश का डिफिनेशन दिया हुआ है, प्रकाश का परिभाषा दिया गया है कि वह माध्यम जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति, अनुभूति का मतलब अनुभव करना, जिस माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिस माध्यम के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उस माध्यम को हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। जैसे सूर्य से आने वाली किरण जो होगी वो भी प्रकाश कहला जाएगा। टॉर्च से जो जलता है उसको भी हम प्रकाश कर सकते हैं। लालटेन से जो जल रहा है उसको भी हम प्रकाश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी गुण क्या होते हैं। चलिए, इसमें पहला गुण है इसका प्रकाश के गमन के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं, सॉरी, जिससे कि समझने में आसानी होगी आप लोगों को। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? ये प्रकाश जो है
प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। आगे देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ऊपर में लिखा गया है प्रकाश, पहला प्रॉपर्टी है इसका, प्रकाश के गमन के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश के गमन के लिए कोई भी माध्यम अगर नहीं भी हो, जैसे वायु माध्यम हो गया या फिर जल माध्यम हो गया, कांच माध्यम हो गया या फिर किसी भी प्रकार का माध्यम हो गया, अगर माध्यम नहीं भी हो फिर भी प्रकाश गमन कर सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है प्रकाश के गमन के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई टॉर्च जला रहे होते हैं तो टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश जो होगा, यहाँ पर टॉर्च जल रहा है, इस प्रकार से टॉर्च जल रहा है, तो टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश जो है वो जिस दिशा में टॉर्च हम दिखा रहे हैं उस दिशा से बाईं ओर तो प्रकाश की किरण नहीं मुड़ पाती है, दाईं ओर भी नहीं मुड़ पाती है। अगर हम चाहें कि इसके पीछे चले जाए प्रकाश तो पीछे भी नहीं जा पाता है। तो किस तरह से जाता है, तो टॉर्च से निकलने वाली जितनी भी प्रकाश होती है वो एक सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ते हुए चला जाता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी होता है। सभी स्रोत, प्रकाश स्रोत का जो है यही प्रॉपर्टी होता है कि प्रकाश की किरण हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। यहाँ तक आप लोगों ने समझा। चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, आगे हम बताते हैं। चलिए तो बच्चों, आप लोगों को हम बता रहे थे कि इसकी प्रॉपर्टी जो क्या होती है। आपने देखा कि प्रॉपर्टी क्या क्या है, पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी, इसके बारे में जाना भी। चलिए आगे बताते हैं। ये जो प्रकाश है आता कहाँ से है। ठीक है, प्रकाश कहीं ना कहीं से हमको मिल ही रहा होता है। जहां से ये प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश का समूह आता है, उससे हम उस स्रोत को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो आगे अगला टॉपिक क्या आ गया आपका, प्रकाश के स्रोत। तो जिस तरह से हमने आपको बताया बिल्कुल उसी प्रकार से हम इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। मुकेश, बिल्कुल उसी प्रकार से हम डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आ रही होती है, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से आ रही होती है, जिस स्रोत से आ रही होती है, उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। जब प्रकाश की किरण तो उस स्रोत को प्रकाश स्रोत कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप जैसे आप समझ रहे हैं बिल्कुल वही बात है। जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आ रही होती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे अगर हम सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को बोले तो ये किरण जो है, ये किरण एक प्रकाश की स्रोत नहीं है। स्रोत क्या है, तो एक सूर्य है जिससे प्रकाश की किरण निकल रहा है। ठीक है, जिससे प्रकाश की किरण हमारी ओर आ रहा है उसे हम प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। दूसरा है, अगर हम टॉर्च को जलाएं, इस प्रकार से अगर हम टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च से भी प्रकाश की किरण निकल रही है, तो प्रकाश का स्रोत दूसरा क्या हो जाएगा, टॉर्च भी हो जाएगा। इसी प्रकार से लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया वगैरह, बहुत ही सारा चीज होता है जो जिससे प्रकाश की किरण निकलती है और हम लोगों के पास पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसमें हम लिख भी सकते हैं, इसका एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। जैसे प्रकाश के स्रोत में क्या क्या हो जाएगा आप लोगों को मालूम भी होगा। जैसे सूर्य हो गया, तारे, इसके आगे लिख सकते हैं टॉर्च, इसके अलावा मोमबत्ती भी हो सकती है इत्यादि। इसे नोट कीजिए आप लोग, मोमबत्ती, सॉरी। चलिए तो इसे आप लोग नोट करें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश स्रोत क्या होते हैं।
अब आप लोगों को बताने वाले हैं कि प्रकाश स्रोत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहे हैं। प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला आप लोगों का आ जाएगा पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। देखिए बच्चों, आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं, अगर दिख रहा है तो और भी अच्छा है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं उससे भी आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलने से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता क्या है। प्रकाश का वह स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, तो वह वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आ रही होती है, और वो वस्तु जब प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो तो वह वस्तु क्या कहलाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाएगा। बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, हम सही तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला आप लोगों को बताए थे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है। जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत प्रकाश का ऐसा स्रोत है, प्रकाश का ऐसा स्रोत, प्रकाश देने वाली ऐसी वस्तु है जो प्रकृति के द्वारा, मतलब क्या कि भगवान के द्वारा बनाया गया हो। प्रकृति का मतलब होता है भगवान, ठीक है। प्रकृति जो यहाँ पर लिखा गया है इसका मतलब आप सिंपल सा समझ सकते हैं, भगवान। जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है, ठीक है। प्रकृति आप लोग बहुत सारे जगहों पर सुने होंगे प्रकृति शब्द क्या होता है, ठीक है। तो जिस तरह से आप लोग समझ रहे हैं कि प्रकृति क्या होते हैं, बिल्कुल वही है यहाँ पर कि जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो प्राकृतिक कहलाता है, और यहाँ पर वह प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे में आप लोग देख सकते हैं कि सूर्य हो जाएगा, सूर्य तो किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है। सूर्य के अलावा और भी हो जाएंगे, जैसे चंद्रमा नहीं होगा, तारे हो सकते हैं, और जुगनू हो जाएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे जो है प्रकृति के द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत है, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रकृति के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत हैं जिसको हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा टॉपिक है यहाँ पर मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है। चलिए चलिए भैया बनाते हैं खाक बना
चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है दूसरा में कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो यहाँ पर है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, प्रकाश का ऐसा स्रोत जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, मनुष्य मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया हो, जो ह्यूमन होगा, मानव होगा, उसके द्वारा बनाया गया हो, वह क्या कहलाएगा, वह स्रोत क्या कहलाएगा, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाएगा। ठीक है, जो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आ रही होती है और वह मानव के द्वारा बनाया गया है, तो वह वस्तु जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जैसे में आप लोग समझ रहे होंगे क्या हो सकता है। चलिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, जिससे कि आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो लिख लेंगे। जैसे लालटेन हो गया, लालटेन जो है मानव के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए, और लालटेन जो है मानव के द्वारा बनाया गया है, इसके साथ ये प्रकाश भी उत्सर्जित करता है। जब ये प्रकाश देता है तो ये प्रकाश स्रोत हो गया, मानव के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए हम मानव निर्मित इसको प्रकाश स्रोत कर सकते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत इस तरह से एक लालटेन हो गया। दूसरा हम बल्ब भी बोल सकते हैं। तीसरा मोमबत्ती भी एक मानव के द्वारा ही बनाया गया है। इस तरह से बहुत सारी चीजें, जैसे टॉर्च भी हो जाएगा, इस तरह से जो है इत्यादि। ये सभी वस्तुएं जो है, सभी वस्तुएं प्रकाश के स्रोत हैं। जैसे लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, सभी प्रकाश के स्रोत हैं। और ये सभी प्रकाश स्रोत जो है मानव के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए हम इसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की श्रेणी में रखते हैं। आप लोगों ने देखा कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है। चलिए आप लोगों को ये बता दे खास करके कि प्रकाश स्रोत जो होते हैं, ऊर्जा के सभी स्रोतों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। ऊर्जा के सभी स्रोतों को प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, प्रकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं कि ऊर्जा का सभी स्रोत, जैसे हो गया पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इस तरह से जितने भी ऊर्जा हो जाएंगे, विद्युत ऊर्जा, इस सभी ऊर्जा के स्रोत को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप लोगों का जो है बहुत प्रचलित है, आप लोगों का जो विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से भी हम प्रकाश जो है जला सकते हैं। इसके साथ साथ हम पवन ऊर्जा से भी हम प्रकाश को जला सकते हैं, और जल ऊर्जा से भी प्रकाश का निर्माण किया जा सकता है, प्रकाश को जलाया जा सकता है। जल ऊर्जा को भी प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। मतलब क्या कि ऊर्जा का जितना भी स्रोत है, उस सभी स्रोत को हम प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि प्रकाश का स्रोत और प्रकाश के स्रोत के प्रकार, ठीक है। और आप लोगों ने यह भी समझा कि सभी ऊर्जा के स्रोत प्रकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। कीजिए। चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। आगे बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आती है, ठीक है, प्रकाश से जो प्रकाश स्रोत आती है, हमने इससे पहले ही बताया था कि प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो हम कैसे समझेंगे कि प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है? इसके लिए आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि अगर हम प्रकाश के स्रोत को कोई पथ देते हैं, एक पथ दे रहे हैं, तो वह प्रकाश की किरण केवल उसी पथ पर ही जाएगा, अलग नहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब ध्यान से समझिए कि प्रकाश की किरण जब किसी एक सीधे पथ पर चल रही होती है, ठीक है, प्रकाश की किरण जो होते हैं, प्रकाश, ध्यान से समझिए पहले कि प्रकाश जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे आप लोगों को दर्शा रहे हैं, प्रकाश की किरण बिल्कुल छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। एक्चुअल में ये इतना अलग हट करके नहीं होते हैं, बिल्कुल पास में क्लोज होते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि प्रकाश के कण जो होते हैं, प्रकाश जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, और ये सभी कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं या फिर किसी उपकरण के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, इसे सिर्फ एज्यूम किया जा सकता है। तो चलिए ध्यान समझते हैं।
प्रकाश के कण जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे प्रकाश जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे कण से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम फोटोज कहते हैं। ठीक है, फोटोज। अब ये कण जब एक सीधी रेखा में हमको मिलता है, ठीक है, ये कण जो होंगे बहुत ही छोटे छोटे कण, जब ये हमको सीधी रेखा में मिलता है तो इस रेखा पर पाए जाने वाले किरण को हम इस तरह से देख पाते हैं। बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं कि इस रेखा पर पाए जाने वाले किरण को हम इस प्रकार से देख पाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रकाश की किरण कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश की किरण, जिसे हम बोल सकते हैं प्रकाश की एक किरण। ठीक है, तो ये था प्रकाश की एक किरण। आगे ध्यान से समझिए कि प्रकाश की एक किरण को हमने कभी अपनी ओर आते हुए नहीं देखा है, या फिर कहीं जाते हुए नहीं देखा है, या फिर किसी प्रकार से भी हम प्रकाश की एक किरण को कभी नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि ये बहुत एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होता है और इसे किसी भी उपकरण द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, ये हमेशा एक समूह में ही गमन कर पाता है। कैसे समूह में गमन करेगा? जैसे प्रकाश की एक किरण जा रही है, इसी तरह से दूसरा किरण भी जाएगा, तीसरा किरण भी जाएगा, चौथा किरण भी जाएगा। इस तरह से बहुत सारे किरण की समूह जो होती है एक साथ गमन करती है। इसी एक साथ जाने वाली किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोगों ने समझा कि इसे किरणों के इस समूह को क्या कहा जाएगा? किरण पुंज कहा जाएगा। किरण पुंज। चलिए, तो ध्यान से समझिए, इसका हम डेफिनेशन साफ साफ लिख दे रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, प्रकाश की किरण। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा। जब प्रकाश के कण एक सीधी रेखा में चलकर सरल रेखा बनाती है तो उसे प्रकाश की एक किरण कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जैसे आप लोग समझ रहे हैं उसी तरह से है। जब प्रकाश के कण, हम इससे पहले भी बताए थे कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसको फोटोज कहा जाता है। तो जब प्रकाश के कण एक छोटे छोटे कण जो है सीधी रेखा में चलकर, इस प्रकार से बिल्कुल जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, सीधी रेखा में चलकर एक सरल रेखा का निर्माण करेगा। ये सीधी रेखा में इस तरह से जब प्रकाश के कण मौजूद होते हैं तो इस प्रकार से एक सरल रेखा का निर्माण करता है, और इसी सरल रेखा को हम क्या कहेंगे? प्रकाश की एक किरण कहेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि प्रकाश की एक किरण क्या होती है। अब ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात यह है कि ये एक किरण जो है कभी भी अकेला नहीं हो पाता है। ये किरण जो है हमेशा अपने समूह के साथ आते हैं। तो इस समूह को क्या कहते हैं? ये किरण जो होता है हमेशा एक समूह के साथ आता है, तो इसी समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आप आगे एक शब्द जिसको किरण पुंज कहेंगे, उसका डिफिनेशन पहले लिख देते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम समझा भी देंगे इससे रिलेटेड चीज। चलिए, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोगों के। प्रकाश के किरणों के समूह, किरण किसे कहते हैं? जैसे आप लोगों को पहले बताया गया
कि जब प्रकाश के कण एक सीधी रेखा में मौजूद हो तो इस तरह से एक पाथ का निर्माण करता है, एक रास्ते का निर्माण करता है, जिसे हम प्रकाश की एक किरण कह सकते हैं। अब ये किरण जो है हमेशा एक दूसरे के साथ रहता है, बहुत सारी किरणों के साथ रहता है, जिसे हम किरण पुंज कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक किरण इस तरह से जा रहा है तो इसके साथ दूसरा किरण भी जाएगा, तीसरा किरण भी जाएगा, चौथा किरण भी जाएगा, पांचवा किरण भी जाएगा। इस तरह से ये किरण जो होते हैं हमेशा एक साथ गमन करती है। इसी किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कीजिए। इससे पहले नोट करने से पहले और भी देख लीजिए आगे, उसके बाद हम फिर देखेंगे। दूसरा है किरण पुंज। तो आप लोगों ने समझ लिया कि किरण पुंज क्या होता है। अब ये किरण पुंज जो होते हैं, प्रकाश की किरण जो है कभी भी एक साथ एक ही दिशा में नहीं जाता है। ये जो होता है कभी कभी अलग अलग दिशाओं में भी फैल सकता है, फैल जाता है, या फिर वह सिकुड़ भी सकता है। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम देखते हैं किरण पुंज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, किरण पुंज जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, आप लोगों ने देखा, नीचे हम बता दिए थे कि किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज क्या होते हैं ये भी आप लोगों ने पढ़ा कि किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहेंगे। जब किरण, बहुत सारे किरण एक साथ होंगी, एक साथ गमन कर रही होंगी, तो उस समूह को, किरण के उस समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण के फैलने के अनुसार जो है किरण पुंज का प्रकार भी दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसका सबसे पहला जो है प्रकार वो है अपसारी किरण पुंज। चलिए, दूसरा है समांतर किरण पुंज। तीसरा है यहाँ पर आप लोगों का अभिसारी किरण पुंज। आप लोगों ने देखा कि किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला यहाँ पर दर्शा दिया गया है अपसारी किरण पुंज, दूसरा यहाँ पर समांतर किरण पुंज और तीसरा यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज। अब ध्यान से समझिए, जिस प्रकार से इसका नाम है बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसको समझ भी सकते हैं कि क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसरण का मतलब होता है फैलना, और यहाँ पर दिया गया है अपसारी किरण पुंज। इससे अर्थ निकलता है कि ये किरण पुंज जो होंगे फैल रहे होंगे, मतलब क्या कि किसी स्थान से निकल करके अलग अलग स्थानों तक वो फैल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपसारी किरण पुंज जो है, जिस तरह से आप लोगों को हमने बताया कि अपसरण का मतलब होता है फैलना, बिल्कुल इसी प्रकार से इसका डिफिनेशन भी है। चलिए हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देंगे। चलिए, किरणों का ऐसा समूह जो किसी एक स्थान से निकलकर अनेक दिशाओं में फैल जाता है।
उसे ही हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। चलिए ऐसे समझिए इसको कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। किरणों का ऐसा समूह, किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जो किसी एक स्थान से निकल करके, किसी एक बिंदु से निकल करके, ठीक है, निकल करके अनेक दिशाओं में फैल जाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, इस बिंदु पर जो है कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ से प्रकाश जल रही है। ठीक है, तो जब यहाँ से प्रकाश जल रही है तो यहाँ से प्रकाश निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। यहाँ प्रकाश जल रही है और यहाँ से प्रकाश जो है निकल करके अलग अलग दिशा में फैल रहा है। इस प्रकार से जैसे हम दर्शा दिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो प्रकाश स्रोत है और इस स्रोत से जो है एक समूह प्रकाश का एक समूह निकल रहा है। तो इस प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहेंगे। तो किस प्रकार का किरण पुंज है? प्रकाश जो है एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, अलग अलग जगहों पर जा रहा है, इसीलिए इस समूह को हम क्या कर सकते हैं? अपसारी किरण पुंज। ये ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए पहले, और आप लोगों को हम एक अच्छी तरह से पिक्चर बना लीजिए। यहाँ पर हम दूसरा पिक्चर बना देते हैं, ये समझने योग्य नहीं है। इसको हम कह सकते हैं अपसारी किरण पुंज। अब ध्यान से समझिए, अपसारी किरण पुंज का कोई दूसरा उदाहरण हम जैसे मान लेते हैं सूर्य से निकलने वाला प्रकाश की किरण, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण। चलिए अगर हम सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण को देखें तो ये किरण जो है सूर्य से निकल रही है। मतलब क्या कि सूर्य कोई बिंदु मात्र हम मान लेते हैं, सूर्य से निकल रही है और सूर्य से निकलने के पश्चात जो है ये अलग अलग दिशाओं में फैल रही है। ठीक है, तो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरण पुंज जो भी है वो भी अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण पुंज जो है वो कौन सा किरण पुंज है? तो अपसारी किरण पुंज है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। या फिर दूसरा हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश हो। तो टॉर्च क्या है? टॉर्च भी इस तरह से अगर हम मान लें तो टॉर्च में भी एक ही जगह से प्रकाश की किरण जो है अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, इस प्रकाश की किरण पुंज को हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे, जो किसी एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है, अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? अपसारी किरण पुंज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम कुछ समय दे रहे हैं आप लोगों को। इसमें एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे सूर्य से निकलने वाला प्रकाश की किरण, सूर्य हो या फिर टॉर्च हो या फिर लालटेन हो या फिर मोमबत्ती हो, इस तरह से मानव ने सभी चीजें जो है आपके केस से पहले चलिए बच्चों, आप लोगों ने देखा कि अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं। आगे है अगला टॉपिक है आप लोगों का, ये दूसरा है समांतर किरण पुंज। इसको भी हम पहले लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, हम समझा भी देंगे आगे। समांतर किरण पुंज जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज होगा जो एक दूसरे के समांतर होगा। किरण पुंज का मतलब क्या कि ये किरण पुंज किरणों का समूह है। अब किरणों के समूह में सभी किरण जब एक दूसरे के समांतर स्थित होता है तो उस तरह के किरण पुंज को हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। इस तरह से होगा। पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखा देंगे। किरणों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक किरण
एक दूसरे के समांतर होता है। क्या कहा जाएगा? समांतर किरणपुंज। बिल्कुल सही है। आप लोगों ने जिस तरह से समझ रहे हैं यहाँ पर कि किरणों का ऐसा समूह जो जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर किरणों का बहुत सारा समूह है, यहाँ पर कुछ किरणों का समूह यहाँ पर दर्शाया गया है जो एक दिशा में जा रहा है। अब किरणों का ये समूह जो है, एक से अधिक किरण है और ये समूह जो है एक ही दिशा में जाने के बावजूद भी ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे से है समांतर है। समांतर कहने का मतलब क्या कि इसके बीच की दूरी का अंतर जो होगा, कहीं पर भी कोई भी जगह पर इसके बीच की दूरी का जो अंतर होगा वो समान होगा। समान होगा मतलब क्या कि कहीं पर भी डिफरेंट नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसको समांतर कह सकते हैं। और जब प्रकाश की किरण जो है एक दूसरे के समांतर हो, समांतर गमन कर रही हो, तो उस तरह के प्रकाश की किरणों के समूह को हम समांतर किरणपुंज कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दर्शाया गया है ये क्या है? समांतर किरणपुंज। आप लोग इसे लिख सकते हैं, कुछ टाइम मिला आप लोगों के लिए। चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने देखा कि समांतर किरणपुंज क्या होता है, अपसारी किरणपुंज क्या होता है। अब अंतिम है आप लोगों का अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, इसको भी लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा बहुत ही आसानी से। अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज जो है अपसारी किरणपुंज का जस्ट अपोजिट है, पूरा उल्टा है। ठीक है, अपसारी किरणपुंज में क्या होता था कि अपसारी किरणपुंज किसी एक बिंदु से निकल करके अनेक बिंदुओं तक, अनेक दिशाओं में फैल जाता था, अनेक बिंदुओं में फैल जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत है, ठीक है, और यहाँ से जो है प्रकाश की किरण निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है, तो यह प्रकाश की समूह जो है, यह समूह पूरा समूह क्या कहा जाएगा? अपसारी किरणपुंज कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभिसारी किरणपुंज जो है इसका पूरा उल्टा है कि अलग अलग दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ पर जो है बहुत ही अलग अलग दिशा से आने वाली प्रकाश की किरण जो होगी किसी एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, अलग अलग दिशा से प्रकाश की किरण आ रही है और किसी एक बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह के किरणों के समूह को हम क्या कह सकते हैं? अभिसारी किरणपुंज। अभिसरण का मतलब होता है मिलना। ठीक है, अलग अलग दिशाओं से आकर के वहां पर मिल रहा है, इसीलिए हम इस किरणपुंज को हम क्या कर सकते हैं? अभिसारी किरणपुंज कर सकते हैं। ठीक है, किरणों का ऐसा समूह जो दिशाओं से आकर एक बिंदु पर अभिसरित होता है। अभिसरित होता है या फिर अभिसरित को हम मिलना भी कर सकते हैं। अभिसरित होता है क्या कहलाता क्या कहलाता है? अभिसारी किरणपुंज कहलाएगा। ठीक है, अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। आप लोगों ने देखा कि अभिसारी किरणपुंज क्या होता है? किरणों का ऐसा समूह जो अलग अलग बिंदुओं से, अलग अलग दिशाओं से आकर के किसी एक बिंदु पर मिलता है। ठीक है, उसे हम क्या कर सकते हैं? अभिसारी किरणपुंज कर सकते हैं। इसको हम फिगर के थ्रू जैसे बताया, जैसे आप लोगों को बताए थे उस तरह से कि ये अलग अलग दिशाओं से आएगा और किसी एक बिंदु पर मिल जाएगा। ठीक है,
ये जो है अलग अलग दिशा से आ रही है और किसी एक बिंदु पर मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के किरणों के समूह को हम कह सकते हैं अभिसारी किरण पुंज। आप लोग इसे नोट कीजिए, तब तक हम रुक सकते हैं 2 मिनट के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं और उस किरण पुंज के बारे में आप लोगों ने जाना भी कि कौन कौन से किरण पुंज होते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, उसे हम अच्छी तरह से समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि हमें जो इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है हमको क्या पढ़ना है। पहला इम्पोर्टेंट चीज जो है प्रकाश के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। अब प्रकाश के साथ हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो इस प्रकाश के साथ जो है हमें इस चैप्टर में पदार्थ के बारे में पढ़ना है कि पदार्थ क्या होता है, और पदार्थ से ही रिलेटेड हम प्रकाश में किस तरह से परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, इसको हम देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रकाशिकी में जो होता है पदार्थ क्या होता है। पदार्थ का डिफिनेशन जैसे आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा बिल्कुल उसी प्रकार से है। चलिए देखते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, तथा जो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करे, क्या कहा जाएगा? पदार्थ कहा जाएगा। भौतिक में अक्सर आप लोगों को इसी प्रकार से इसका परिभाषा मिलेगा और सेम यही परिभाषा है जो आप लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पर। वह वस्तु जो स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, स्थान को छेदता है, जिसमें द्रव्यमान, जिसमें भार होता है, ठीक है, और जो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर सकता है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो वस्तु एक दूसरे के पास रहता है तो दोनों वस्तु में गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है। किस प्रकार जो आप लोगों ने देखा कि पदार्थ क्या होता है। अब भौतिक में जो है पदार्थ मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से पाए जाते, 3 रूप इनके होते हैं। चलिए देख लेते हैं वो क्या होते हैं। चलिए आप लोगों ने देखा यहाँ पर पदार्थ मूल रूप से जो होता है, यहाँ पर पदार्थ की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें पहला है आप लोगों का जो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है आप लोगों का यहाँ पर पारभासी पदार्थ, तीसरा है यहाँ पर आप लोगों को अपारदर्शी पदार्थ। तो आपने देखा कि यहाँ पर पदार्थ की मूल रूप से 3 अवस्थाएं हो सकती है। इसमें पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारभासी पदार्थ और तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ। चलिए आगे देखते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहा जाएगा। भौतिक में पारदर्शी पदार्थ किसे कहा जाएगा, इसकी डिफिनेशन के साथ हम इसको समझा भी देंगे आप लोगों को। चलिए पदार्थ
का ऐसा रूप जिससे होकर प्रकाश की किरण जिससे होकर के प्रकाश की किरण जो है एक ओर से दूसरी ओर तक चला जा सकता है। पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। आप लोगों ने जिस तरह से देखा कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि पदार्थ का ऐसा रूप जिससे होकर प्रकाश की किरण जो है एक ओर से दूसरी ओर, मतलब क्या कि पदार्थ के एक छोर से लेकर के दूसरी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई कांच हो, कांच इस प्रकार से हो, इतना लंबा चौड़ा कांच होगा, इस कांच से अगर कोई प्रकाश की किरण को हम पार करवाते हैं, प्रकाश की एक किरण को इस तरह से पार करवाते हैं, तो क्या होता है, प्रकाश की किरण जो है कांच के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक आसानी से चला जाता है। जब प्रकाश की किरण एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक आसानी से चला जाता है तो इस तरह के पदार्थ को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। तो आपने देखा कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। हम एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे हो जाएगा कांच, पानी, मिट्टी तेल भी हो जाएगा, ठीक है, पॉलीथीन भी हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारी चीज लिख सकते हैं जिससे होकर के प्रकाश की किरण पार कर जाती है। इसको आसान भाषा में बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ से प्रकाश की किरण पूर्णतः पार कर जाती है तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। चलिए आप लोग नोट कीजिए, इसको तो हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। चलिए तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। आगे आप लोगों को बता रहे हैं कि पारभासी पदार्थ, दूसरा है यहाँ पर पारभासी पदार्थ। इसका भी हम डिफिनेशन लिख देते हैं, परिभाषा लिख देते हैं पहले, जिससे आसानी से समझ में आ जाएगी आप लोगों को। चलिए आप लोगों ने देखा यहाँ पर जिस तरह से परिभाषा लिखा गया है कि पदार्थ का ऐसा रूप जिससे होकर प्रकाश की किरण जो है पूर्णता पार नहीं कर पाती है, वो क्या होता है कि वहां पर अंशतः, मतलब प्रकाश की कुछ मात्रा ही पदार्थ से होकर के पार कर पाएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि पदार्थ का ऐसा रूप जिसमें प्रकाश की किरण जो है अंशतः पार कर पाती है। प्रकाश की किरण तो पार कर पाएगी लेकिन पूरा नहीं पार करके कुछ प्रकाश की कुछ मात्रा ही उसमें पार कर पाती है। तो इस तरह के पदार्थ को हम क्या कहेंगे, इस तरह के पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे कागज को ले लेते हैं, इस तरह का कोई कागज होगा, कागज से अगर हम प्रकाश की किरण को पार कराएंगे तो ये जो प्रकाश की किरण जो है इसकी कुछ मात्राएं ही आगे जा पाती है, बाकी मात्राएं जो है
इसके पारभासी होने के कारण वहीं पर रुक जाएगी या फिर उससे परिवर्तित भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में भी हम लिख सकते हैं, जैसे मिट्टी तेल भी हम इसमें लिख सकते हैं, वह भी प्रकाश की किरणों को पूर्णतः पार नहीं करा पाता है। फिर करो चलो चलिए आप इसे नोट कीजिए, तब तक मिटाएं। आप लोगों ने देखा कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारभासी पदार्थ क्या होता है। लास्ट आप लोगों का बचा हुआ है कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो जिस तरह से इस दोनों का डिफिनेशन था, उसी तरह से उसी रूप में इसका भी डिफिनेशन आएगा, इसका भी परिभाषा आएगा। जिस तरह से इसका नाम है बिल्कुल उसी तरह से इसका परिभाषा भी आएगा। देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी कहने से ही हमको अर्थ लग रहा है कि प्रकाश जो है वस्तु से पार नहीं कर पाएगा, मतलब क्या कि पूरा पार नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको अपारदर्शी कहते हैं। चलिए इसका पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। पदार्थ जिससे होकर प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, क्या कहा जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। इस एग्जाम्पल में आप लोग बहुत सारी चीज लिख सकते हैं। जैसे होकर के प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है, जैसे हो गया ईंट से कभी भी प्रकाश की किरण इस पार से उस पार नहीं जा पाएगी। दीवार हो गया, दीवार से भी नहीं जा पाएगा। मिट्टी हो गया, मिट्टी से भी नहीं जा पाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज दुनिया में उपस्थित है जिससे होकर के प्रकाश की किरण गमन नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल में आप लोग जिस तरह से समझ रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से लिख भी सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मिट्टी इत्यादि। अब ध्यान से समझिए इसको थोड़ा सा कि प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ेगी तो यह वस्तु जो है उसे पार नहीं होने देती है। यह वस्तु जो है इसे पार नहीं होने देगी। और हम लोगों ने 9th क्लास में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में पढ़ा होगा कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान से समझिए कि जब अपारदर्शी पदार्थ जो है, ये अपारदर्शी पदार्थ प्रकाश को पार नहीं करने देता है। मतलब क्या कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है और इसे पार नहीं करने देता है। तो प्रकाश तो आ तो रही है लेकिन जाएगी कहाँ, ये भी एक मेन टॉपिक है आप लोगों का। यहीं से आप लोगों का ये प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो प्रकाश आ रही है लेकिन जाएगा कहाँ, ये तो पार तो करने नहीं देगी लेकिन जाएगा कहाँ। तो इसी स्थिति में प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। तो ये प्रकाश के परावर्तन की घटना आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप लोग ये वीडियो को अच्छी तरह से देखें और कोई भी दिक्कत हो तो इस वीडियो के कमेंट के थ्रू हमको बता दें, जिससे कि हम इसे सॉल्व करने का अच्छा से प्रयास करेंगे। चलिए आने वाले वीडियो को अच्छी तरह से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।